अब ये यूजर मैनेजमेंट का ऑप्शन कहाँ से आता है? आपको याद होगा कि हमने जब इसको वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था अपने कंप्यूटर में, तो इसने हमसे एक यूजर का नाम पूछा था, तो उसमें हमने एडमिन टाइप करा था और उसका एक पासवर्ड रखा था। तो वो असल में एक सारी मैनेजमेंट होती है। यहाँ यूजर्स को जाके क्लिक करेंगे यहाँ के, तो जो आपका डिफॉल्ट यूजर है उसका देखो यहाँ नाम आ रहा है, इसका नाम एडमिन है, और एडिट करेंगे इसको यहाँ से, तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ जाएगी जो डाली थी आपने बनाते वक्त। कह रहा है कि भाई ये सिंटेक्स हाइलाइट्स है, कि इसका कलर स्कीम कोई भी रख सकते हैं आप, जैसे कि ये कलर रख ले स्कीम, तो ये इस तरह की कलर स्कीम में आएगा, इस यूजर की ये कलर स्कीम रख ले। जैसे विंडोज की थीम को सेट करते हैं, ऐसे आप इसकी थीम को हर यूजर के लिए अलग अलग तरीके से सेट कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि इनेबल शॉर्ट कीज, अगर शॉर्ट कीज भी इस पर काम करनी चाहे तो फिर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके इसकी शॉर्ट कीज क्या है वो आपको लेनी पड़ेगी। तो शॉर्ट कीज आपको बताएगा कि भाई कौन सी वर्डप्रेस की शॉर्ट की है, कहाँ पर किस तरह से काम करेगी। तो बता भी रहा है इसके अंदर के दबाने से क्या होगा और जे दबाने से क्या होगा, और इसके लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ए दबाने से क्या होगा, आपको कमेंट हो जाएगा, एस दबाने से क्या होगा, स्पैम हो जाएगा, डी दबाने से क्या होगा। मतलब फॉर शॉर्ट कीज का तो आपको काम बताए फॉर मेक प्रोसेस फास्टर एंड बूस्ट करने के लिए, तो ये इनके बारे में बता रहा है, शिफ्ट ए शिफ्ट बी। तो ये पढ़कर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। और यहाँ पे भी बता रखा है कॉपी के लिए सी दबाना है, पेस्ट के लिए बी दबाना है। मतलब इसकी शॉर्ट कीज एज कम्पेयर टू विंडोज से थोड़ी सी अलग है वही, लेकिन वो कंट्रोल शंट्रोल का काम नहीं है, इसमें डायरेक्टली काम हो रहा है। और अगर कंट्रोल के साथ भी है तो कंट्रोल एन स्पेलिंग चेक है, कंट्रोल ए आई जो है वो लेफ्ट है, एल जे फॉर जस्टिफाई, थोड़ी सी वैसी है, थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तो इन शॉर्ट कीज से आप वर्डप्रेस को बड़ी फास्ट तरीके से यूज कर सकते हैं, अगर आप इनको डेली बेसिस पे 4-4 5-5 को प्रैक्टिस करें तो माउस के बगैर भी आप वर्डप्रेस चला सकेंगे। तो अब यहाँ से बैक कर लेते हैं। तो इनेबल करना चाहते हैं शॉर्ट कीज, नहीं करना चाहते वो आपके ऊपर डिसाइड करता है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पर टूल बार आपको दिखाए नहीं दिखाए साइट के ऊपर, लैंग्वेज डिफॉल्ट पे रख रहे हैं कि भाई जैसी भी लैंग्वेज है, उर्दू भी, सिंधी भी, और जितनी भी लैंग्वेज है सब में ही आपको दिखा सकता है। तो आपने जो यूजर बनाया था उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं लिखा था, तो वो आप यहाँ पे लिख के ऐड कर सकते हैं, और उसका निक नेम आपने एडमिन रखा था, चाहे तो चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले नेम पब्लिकली एडमिन ही दिखाएगा। ईमेल कौन सा लिखा था बनाते वक्त वो भी चेंज कर सकते हैं, और वेबसाइट को एक्सेस करने का जो एड्रेस है वो भी चेंज कर सकते हैं। अब ये अभी तो हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जब हम इस वेबसाइट को किसी डोमेन पर होस्ट करेंगे तो वहां पर इसको चेंज करना होगा, वहां पर इस वेबसाइट का फिर उसके हिसाब से नाम लिखा जाएगा जिससे वो एक्सेस की जा सकती है। या फिर ये भी हो सकता है कि हम कहीं और इसको फोल्डर में होस्ट करने लगे हैं, तो फिर हम इसका ये चेंज करके बता दें। ये फिलहाल इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। बायोग्राफी इस यूजर की कुछ लिखनी है, पिक्चर भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पिक्चर भी दिखाई देगी जो यूजर लॉगिन होगा। सेट यू पासवर्ड, इसका पासवर्ड यहाँ से चेंज किया जा सकता है। सेशन लॉग आउट एवरीवेयर एल्स, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये अभी इससे साइन आउट हो जाएगा यहाँ पे क्लिक करके वेबसाइट के पास से। और अपडेट कर देंगे तो जो भी चेंजेस आपने किए वो प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। ये तो उस यूजर के लिए बता रहा हूँ जो हमने पहले बनाया था। तो इसके अंदर हम मजीद यूजर भी ऐड करा सकते हैं। अब मजीद यूजर ऐड क्यों कराएंगे, उसकी क्या वजूहत है? जैसे हम ऐड यूजर पे क्लिक करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा यूजर नेम जो जिससे वो लॉगिन होगा, ईमेल जिस पर उसका यूजर आईडी पासवर्ड की इंफॉर्मेशन भेजी जाएगी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और अगर कोई वेबसाइट का लोकल एड्रेस है तो वो, और उसकी पासवर्ड, और फिर ये अपडेट होगा। अब ये कह रहा है कि जो यूजर तुम बनाओगे इसका रोल क्या होगा, इट डिफाइंस द रूल्स। ठीक है, अब यहाँ पर आ गई डिफाइनिंग द रोल। रोल क्या होते हैं? सब्सक्राइबर है, कंट्रीब्यूटर है, ऑथर है, एडिटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, कितने किस्म के रोल हैं इसके ऊपर। बाय डिफॉल्ट जो यूजर बनता है, जैसे विंडोज के अंदर बाय डिफॉल्ट जो यूजर हम बनाते हैं वो एडमिन टाइप का होता है, मतलब ही कैन डू एवरीथिंग, वो तमाम टास्क को परफॉर्म कर सकता है। तो इसके अंदर भी जो यूजर है वो एडमिनिस्ट्रेटर टाइप का भी आप बना सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके एडमिनिस्ट्रेटर यूजर बना रहे हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटर जब आप यूजर बनाएंगे तो उसके राइट और जो भी एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होगा उसके राइट सेम होंगे, इक्वल इक्वल होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर यूजर के क्या क्या राइट्स हो सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर यूजर इसके पूरे आपकी वेबसाइट के कंट्रोल पैनल में, यानी कि डैशबोर्ड में लॉगिन हो सकता है। वो यहाँ से पोस्ट ऐड कर सकता है, पोस्ट लिखी हुई को एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, ठीक है, कॉपी कर सकता है, मीडिया में कंटेंट्स को ऐड करा सकता है, डिलीट कर सकता है, पेजेस ऐड करा सकता है, बने हुए पेजेस को रिमूव कर सकता है, कमेंट्स पढ़ सकता है, रिप्लाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है, कॉन्टेक्ट्स फॉर्म बना सकता है, ऐड करा सकता है, थीम्स इंस्टॉल कर सकता है, रिमूव कर सकता है और ऐड करा सकता है। एक्सेंशियल ब्लॉक्स तो अलग प्लगइन्स ऐड करा सकता है, रिमूव कर सकता है। जो इंस्टॉल्ड प्लगइन्स है उनको यूज कर सकता है। यूजर्स जो है वो उनको मजीद ऐड करा सकता है, रिमूव कर सकता है। करंट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को भी यूज कर डिलीट कर सकता है सिवाय खुद के। तो ये तो सारे काम कर सकता है यहाँ से, पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि भाई अगर ऐसा बनाना जरूरी है तो क्यों जरूरी है? अब जैसे मैंने कि आपको लास्ट टाइम समझाया था कि भाई दो तीन मिलके एक वेबसाइट
डोमेन ले लो और उसके ऊपर जो है अगर पैसे शेयरिंग की है तो एक एजेंसी टाइप की वेबसाइट बना लो, बजाय इसके कि महक सुखवानी के नाम से हम वेबसाइट बनाए। हमने बना लिया सपोज टू बी करीना, महक और आ गया साक्षी और समरीन, तो KMSH के नाम से बना लिया हमने एक वेबसाइट KMSH एजेंसी। तो ग्राफिक एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, उसमें हम अपने सबने पैसे मिलाए और आपने एक होस्टिंग ले ली और उसमें आपने अपने अपने काम को डिवाइड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आप उस पर 4 किस्म की सर्विसेज दे रहे हैं। आपने कहा कि भाई हम उस पर डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस भी देंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग की भी देंगे, लोगो डिजाइनिंग की भी देंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग की भी देंगे। हो सकता है आप कहते हैं कि मैं CV मेकिंग की सर्विसेज दूं, उस काम को आपने आपस में बांट लिया कि भाई ऐसा करो कि भाई जो भी अपडेट्स होगी ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड वो महक लगा रही है, और जो सर्विसेज हैं साहब के तौर पे वो अ, क्या थी डिजिटल मार्केटिंग वो करीना देंगी, और जो CV मेकिंग की सर्विस वो समरीन देगी, और वो जो साक्षी है वो उसको वेब डिजाइनिंग की सर्विसेज देगी। तो अपने अपने हिसाब से उस वेबसाइट्स पर पोस्ट वगैरह लगा रहे हैं, तो सबके अकाउंट इस पे इंस्टॉलेशन के टाइम तो एक ही अकाउंट होगा ना एडमिन, तो सब अपने अपने अकाउंट बना ले, भाई महक भी बना ले, करीना भी बना ले, उसके भी बना ले, तो ये सब लोग अपने अपने घर से बैठ के अपने अपने लैपटॉप से एक ही वेबसाइट को चारों एक ही वक्त में यूज कर सकेंगे। है ना फायदे वाली बात। वरना तो मसला ही आएगा कि पैसे हमने सबने लगाए, एक्सेस करीना के पास है, बाकी 3 तो घर पे बैठे हैं, करीना की तबीयत सही नहीं है बाहर चलेगी तो ये तो 3 तो बैठे ही रह जाएंगे। तो सब एक वक्त में सब इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकेंगे। बस शर्त ये है कि अगर अकाउंट जो है एडमिन लेवल के हैं तो ये सारे फीचर्स कर सकेंगे। लेकिन अब बात आती है कि नहीं सर, मिसाल के तौर पे अब आपने डिसाइड किया कि भाई हम सब में जो है ना थोड़ा सा जो यूजर लेवल एक्सपीरियंस इंप्रूव जो है वो करीना का है, तो करीना ने एडमिन कंट्रोल अपने पास ले लिया और फिर आपको दे दे खाली वो ऐसा कंट्रोल जिसमें सिर्फ आप वेबसाइट्स की मैनेजमेंट पे कोई काम ना कर सके, लेकिन पेजेस और पोस्ट के ऊपर काम कर सके। तो उसके लिए जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल है वो ये अवेलेबल है, एडिटर, ऑथर, कंट्रीब्यूटर और सब्सक्राइबर। तो जरा अभी हम थोड़ा सा AI से एक हेल्प लेंगे, जेमिनाई से, और इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम जेमिनाई में चले जाते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्स स्टैंड वर्डप्रेस। वर्डप्रेस यूजर रोल, ठीक है, ये मैंने इस पे लिख दिया। तो ये मुझे अभी जरा एक एक लाइन में जरा नहीं समझा देगा। तो कह रहा है कि भाई यूजर रोल होता है जो एडमिन है, मैनेज मल्टीपल साइट ऑन अ नेटवर्क, फुल कंट्रोल ओवर इंटायर साइट, ओवर मेन डेवलपर इंटायर वर्डप्रेस मल्टीपल, जो भी आपको मैंने आसान था। तो एडिटर का क्या काम होता है, अगर हम कोई यूजर बना रहे हैं और उसकी टाइप क्या रख रहे हैं एडिटर, तो कह रहा है कंटेंट मैनेजमेंट एंड ओवरसाइट। ठीक है, क्या कह रहा है, ये क्रिएट कर सकेगा, एडिट कर सकेगा, पब्लिश कर सकेगा, डिलीट कर सकेगा कोई भी पोस्ट और पेज, include those written by others, can moderate comments and manage categories tags। तो इसलिए मैं साफ साफ बता दिया, ये पोस्ट और पेजेस के सेक्शन पे काम कर सकेगा। ठीक है, किसी ने भी पोस्ट लगाई है, किसी ने भी पेजेस लगाए हैं, किसी ने भी टैग्स लगाए हैं, उनको क्रिएट मजीद भी कर सकेगा, ऐड भी कर सकेगा, रिमूव भी कर सकेगा, लेकिन अदर एरियाज पे काम नहीं कर सकेगा। यानी कि ये सिर्फ इन दो एरियाज पे काम करेगा, इस पर और इस पर, इसका इसके ऊपर पूरा राइट होगा, बाकी दीगर किसी भी एरिया पर काम नहीं कर सकेगा। समझ में आया? फिर कह रहा है कंटेंट मैनेजर्स, सीनियर एडिटर्स, स्टाफ और लीड ब्लॉगर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटेंट। मिसाल के तौर पे करीना की एक कंपनी है और उस कंपनी के ऊपर इसने एक बड़ा सा ब्लॉग बनाया हुआ है। ब्लॉग जो बनाते हैं वो CMS वेबसाइट्स पे बनता है, जिसपे डेली अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में कुछ ना कुछ कमेंट्स करने होते हैं। पर कमी करीना जो है वो इस कंपनी की मालिक तो है, CEO तो है, पर वो इसको ओवरऑल मैनेज करती है, लेकिन कंटेंट ये नहीं लिखती। तो कंटेंट लिखने के लिए उसने मिसाल के तौर पे हायर कर लिया अलका को, जो एक बेहतरीन किस्म की कंटेंट क्रिएटर है, और उसको इसने एक अकाउंट बना के दे दिया और उसको यूजर ID पासवर्ड दे दिया एडिटर का। और एक दूसरी कंटेंट क्रिएटर है मिसाल के तौर पे मोहित, जो रात को सोते हुए बहुत जबरदस्त किस्म के कंटेंट लिखते हैं, सुबह याद भी नहीं रहता, तो इनको भी एक पासवर्ड दे दिया। तो ये दोनों लोग जो हैं अपने अपने एरियाज पे काम करते रहेंगे और कंटेंट करके कर सकते हैं। इस तरह ये पूरी वेबसाइट को मैनेज नहीं कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे करीना की जो पूरी वेबसाइट है उसको डिलीट नहीं कर सकेंगे, थीम चेंज नहीं कर सकेंगे, बस उसके कंटेंट उस पर लगा सकेंगे, वॉट जो भी पेजेस वगैरह और इन चीजों पे काम कर सकेंगे। तो इस तरह के इन्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए एडिटर का ऑप्शन आप बनाएंगे जब भी यूजर लेंगे। ऑथर राइट एंड पब्लिश देयर ओन कंटेंट, मतलब
इस तरह का यूजर जो बनाएंगे, क्रिएट करेगा, एडिट करेगा, पब्लिश करेगा और डिलीट करेगा देयर ओन पोस्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा और नैरो हो जाएगा, अगर आप ऑथर टाइप का किसी को यूजर बना के देंगे तो इसका मतलब आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने हायर किया वरुण को और उसको कहा कि भाई तुम अपना कंटेंट लिखोगे और उसी को मैनेज करोगे, तो वरुण जितने कंटेंट अपने डालेगा, जितनी क्रिएट करेगा, पोस्ट करेगा, उन्हीं को ये डिलीट कर सकता है, उन्हीं को अपडेट कर सकता है, उन्हीं के कमेंट दे सकेगा। जैसे कि अगर मोहित और अलका ने जो किए हुए होंगे मामलात, उनको ये चेंज नहीं कर सकेगा, जबकि मोहित और अलका अपने भी कर सकेंगे और दीगर के भी पोस्ट और पेजेस को चेंजेस कर सकेंगे। रेगुलर ट्रस्टेड कंटेंट क्रिएटर्स हु कैन पब्लिश विदाउट रिव्यू। कंट्रीब्यूटर, अच्छा कंट्रीब्यूटर में क्या होता है, कंटेंट क्रिएशन दैट रिक्वायर्स रिव्यू बिफोर पब्लिशिंग। अब देखिए यहाँ पर और बेहतरीन किस्म का एक रोल आ गया। कंट्रीब्यूटर कौन होता है, मिसाल के तौर पे जो करीना कंपनी चला रही थी उनकी वेबसाइट को बहुत ज्यादा वॉच कर रहे थे बैठ के अम्मार और शर्जील। ठीक है, ये बहुत ज्यादा वॉच करते थे वेबसाइट्स के, बट दे जस्ट लाइक अ फैन। तो उन्होंने कहा कि मैडम हम भी आपकी कंपनी में काम करना चाहते हैं एज अ कंट्रीब्यूटर, जिसको हम कहते हैं इंटर्नी कह लें या सोशल सर्विसेज कह लें, या वो इस कंपनी का नाम थोड़ा सा काम करके अपनी सीवी में ऐड करना चाहते हैं। दोज यूजर्स आर कंट्रीब्यूटर, मतलब फ्री के फैन आसान अल्फाज में। तो हम भी मैडम हमारा कंटेंट लगाना चाहते हैं, तो करीना कहा भाई मैं आपको पैसे वैसे तो नहीं दे सकती हूँ, ना हायर कर सकती हूँ। फिर बोला मैडम हम एज अ कंट्रीब्यूटर काम करना चाहते हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूटर काम करो। तो उनको जो यूजर अकाउंट जो बना के दिया जाएगा, कंट्रीब्यूटर का बना के जाएगा, तो उनको भी ये यूजर आईडी पासवर्ड दे दिया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जब भी ये कंटेंट लिखेंगे, कैन क्रिएट देयर ऑन पोस्ट, पर ये अपनी ही पोस्ट बना सकेंगे। कैन नॉट पब्लिश देम, दे मस्ट सबमिटेड रिव्यू बाय एडिटर और एडमिन कैन नॉट अपलोड मीडिया फाइल्स। तो करीना ने कहा कि भाई ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि आप अपना जो भी पोस्ट वगैरह जो लगानी है मेरे पेज पे लगाएं, आप उसको बना के सबमिट करें, मैं उसको रिव्यू करूंगी और उसके बाद मैं अप्रूव करूंगी तो वो पब्लिश होगी, डायरेक्ट पब्लिश नहीं होगी। बिफोर देम जो दो ऊपर वाले ऑप्शन थे, एडिटर ऑथर, इनकी लगाई हुई पोस्ट और पेज डायरेक्ट पब्लिश होंगे वेबसाइट पे, चाहे लाइव हो। तो इस तरह से गेस्ट राइटर, न्यू राइटर और यूजर हु कंटेंट नीड्स एन एडिटोरियल चेक, मतलब वो अपने आप को कर रहे हैं, उनकी चीजों को चेक करना लाजमी बनता है क्योंकि वो फाइनल अथॉरिटी नहीं है। तो अब इनके जो पोस्ट और जो सर्विसेज है वो चेक कर सकेंगे कौन, अलका कर सकेगी, मोहित कर सकेगा क्योंकि ये ऑथर वाले में आते हैं और एडिटर वाले में आते हैं, आई थिंक सो, हाँ। और करीना भी चेक कर सकेंगी क्योंकि उसके पास एडमिन राइट है। तो ये दो लोग इसको चेक चेक कर सकेंगे जो भी कंटेंट है, और चेक करने के बाद उसको पब्लिश कर सके। हो सकता है करीना कह दे यार आप दोनों देख लीजिएगा, एक नया कंटेंट राइटर हमने रखा है, अगर उसका कंटेंट में दम हो तो पब्लिश कर दीजिएगा। इन्होंने कहा कि भाई चल इसका करेंगे, कल को ये हमारी जगह आ जाएगा, इन्होंने पब्लिश नहीं किया तो इसने दोबारा कंप्लेन करी, मैडम मेरा तो पब्लिश ही नहीं हुआ, मैंने इतनी मुश्किल से लिखा। अच्छा, तो मैडम भी अपने अकाउंट से चेक कर सकती हैं और देखेंगे अरे सही है तो ये भी पब्लिश कर सकती हैं। तो ये दोनों राइट्स इस पे ऐसे हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे सब्सक्राइबर वाले के ऊपर। ये सब्सक्राइबर वाला अगर रोल आप किसी यूजर का बनाएंगे इस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, तो सब्सक्राइबर मैनेज देयर ओन यूजर प्रोफाइल, मतलब वो अपने ही प्रोफाइल को मैनेज कर सकेगा। ठीक है, कैन ओनली रीड पब्लिश्ड कंटेंट्स एंड मैनेज देयर ओन प्रोफाइल इंफॉर्मेशन लाइक चेंजिंग देयर पासवर्ड और नेम। दे डू नॉट हैव एक्सेस टू द डैशबोर्ड फॉर कंटेंट क्रिएशन और साइट मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब क्या होता है, फेसबुक की जो वेबसाइट है वो भी एक सीएमएस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। जब आप लॉगिन होते हैं तो क्या करते हैं, अपनी प्रोफाइल को चेंज करते हैं, अपनी प्रोफाइल को अपडेट करते हैं, और सिर्फ पोस्ट लगी हुई जो होती है उनको पढ़ पा रहे होते हैं। लेकिन उसमें एक फीचर और भी होता है, कह रहा है कैन ओनली नीड रीड पब्लिश्ड कंटेंट एंड मैनेज देयर साइट। लेकिन फेसबुक की प्रोफाइल में एक फर्क ये भी हो सकता है, प्रोफाइल तो अपडेट होता है लेकिन वो पोस्ट भी लगा सकता है अपनी, फेसबुक की अपनी, यानी कि डैशबोर्ड पे लगाएगा अपना प्रोफाइल पेज पे, फिर वो पब्लिश करेगा फेसबुक रिव्यू करने के बाद। तो यहां पर ये होगा कि अगर आप सब्सक्राइबर वाला यूजर किसी को बना के देंगे तो इसका मतलब आप उसको कह रहे हैं भाई यार तुम आओ मेरी वेबसाइट पे, अपना प्रोफाइल वगैरह बनाओ, प्रोफाइल बना के उसी को अपडेट करो, अपना फोटो वोटो अपनी एजुकेशन एजुकेशन एक्सपीरियंस डालो, और जो हमारा कंटेंट लगा हुआ है सिर्फ उसको तुम पढ़ सकते हो, उसमें अपना कोई कंट्रीब्यूशन या कोई नया पेज या नई पोस्ट या किसी को बनी हुई पोस्ट या उसको डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका टाइटल क्या है, सब्सक्राइबर। यूट्यूब वाला कॉन्सेप्ट है, अपना वीडियो अपलोड करो, अपना काम करो, इसको इस तरीके से कर लो। क्या हुआ, हाँ तो मतलब ऐसी वेबसाइट जब हम बनाएंगे जिसमें लोगों को हम मेंबर करना चाह रहे हैं, जैसे नेटफ्लिक्स की वेबसाइट है उस पर लोग आते हैं, मेंबर बनेंगे तो उनका कंटेंट देख सकेंगे। तो इस तरह की सर्विसेज के लिए हम सब्सक्राइबर का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, लेकिन उसका वेबसाइट फिर हमारी ऐसी होगी जिसपे हम अपने यूजर्स को मेंबर बनाना चाहते हैं,
कि वो हमारे प्रीमियम मेंबर बन जाए, मतलब 100 200 500 रुपए की मेंबरशिप ले और जो हमारी वेबसाइट का कंटेंट है वो देखें। इसके लिए एक बड़ा अच्छा आइडिया आपको हो सकता है, वर्डप्रेस पे आप अपने ट्यूटोरियल्स की वेबसाइट्स बना लें। वर्डप्रेस पे आप अपनी ट्यूटोरियल्स की वेबसाइट बना लें। ट्यूटोरियल्स की वेबसाइट पर आप क्या होता है कि आप क्या कर सकते हैं, अपने ट्यूटोरियल्स अपलोड कर दें और फिर उसके लिए ये वाली प्लगइन यूज करेंगे मेंबर्स वाली, और उस प्लगइन को यूज करके आप रख दें एक फीस कि भाई 1000 रुपए फीस है, 500 रुपए फीस है, और आप हमारे सारे ट्यूटोरियल्स को वॉच कर सकते हैं पर हमारे मेंबर बनने के बाद। इस तरह बहुत सारी वेबसाइट है, कैनवा की वेबसाइट है वो भी ऐसे ही करती है, पूरा कंटेंट उनका बना बनाया, उनकी मेंबरशिप फीस पे करें, फिर बस उनके कंटेंट को इस्तेमाल करें। फ्लिपकार्ट और भी फ्लिपा इस तरह की वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप जाके अपनी मेंबरशिप लेंगे और उनकी सर्विसेज को यूज करें, उनको माहाना पैसे पे करते रहे। तो ये देखिए ये इसके रोल्स हैं, और एक बड़ा जबरदस्त सिस्टम आप क्रिएट कर सकते हैं जो आपके जहन में हो। ठीक है, तो तरीका कार मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं, इसके ऊपर जाके बस सिंपल है, ऐड करना है यहाँ से जो भी यूजर ऐड कराते हैं, जैसे अभी हम एक यूजर ऐड करा लेते हैं मोहित के नाम से, और उसका एक ईमेल लिख देते हैं। ईमेल सही लिखेंगे, अभी तो लोकल वेबसाइट है जिसपे उसके पास ईमेल सही लिखने का फायदा पता है क्या है, जो यूजर नेम मैं इसका बना रहा हूँ वो सारा यूजर आईडी पासवर्ड की डिटेल इसकी ईमेल पे जाएगी बकायदा एक नोटिफिकेशन के तौर पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं मोहित कुमार, तो वेबसाइट पे चले जाते हैं, अगर इसकी कोई वेबसाइट है तो ठीक है वरना छोड़ देते हैं, और यहाँ से एक पासवर्ड लिख देते हैं मोहित 123, कन्फर्म है इक्वल पासवर्ड 45, ठीक है, और कंफर्म वीक पासवर्ड, सेंड रिव्यू यूजर ईमेल अकाउंट, सेंड यूजर नोटिफिकेशन, ठीक है छोड़ दो। अब इसकी टाइप बताएंगे कौन सी रखनी है, तो सपोज टू भी इसकी टाइप हम रख रहे हैं एडिटर रख देते हैं या ऑथर रख देते हैं, कंट्रीब्यूटर सबको समझ तो गए, डिपेंड ऑन द टाइप, तो यहाँ से ऐड करा देंगे इसको। अब ये रखा एडिटर रख दी इसकी, ये देखें यहाँ पर आ गए। और अब जब यहाँ से हम इसको साइन आउट करेंगे तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं साइन आउट के ऊपर, तो यहाँ पर आके हम लॉगिन डॉट पीएचपी पे यहाँ पे लिखेंगे मोहित, क्या था पासवर्ड, तो ये देखिए इससे लॉगिन हो गए। अब इसके पास देखिए थीम्स वगैरह के कोई ऑप्शंस इसको नजर नहीं आ रहे, सेटिंग्स वगैरह कुछ नहीं आ रही, सिर्फ ये पोस्ट और पेजेस पर सारे काम कर सकता है, ऐड कर सकता है, देख सकता है, पोस्ट ऐड कर सकता है, ऐड करा सकता है, कैटेगरीज ऐड करा सकता है, सिर्फ इसी एरिया पे काम कर सकता है, और ना ही बाकी चीजों पे कहीं पे काम कर सकता है। देख रहे, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये ऐसे तो हो गया, अब इसको हम यहाँ से साइन आउट करा देते हैं कि सारे ये एक ही कंप्यूटर पे करेंगे बैठ के काम। ऐसा नहीं है, जब आपकी वेबसाइट डोमेन पर होस्ट हो जाएगी, ऑनलाइन हो जाएगी, तो ये भी अपने घर से बैठ के खोलेगा, घर से खोले गली में खोले एडमिन पैनल, आप भी अपने घर से खोलोगे ये एडमिन पैनल, तो जिसका जैसा जैसा राइट होगा वो अपने आईडी पासवर्ड से वैसा ही इसका इंटरफेस पाएगा, मतलब मल्टीपल हो जाएगा। एडमिन अपने हिसाब से देख रहा होगा, ये अपने हिसाब से देख रहा होगा, कंट्रीब्यूटर अपने हिसाब से, सब्सक्राइबर अपने हिसाब से। तो ये एक बड़ा जबरदस्त ऑनलाइन बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं आप इसको यूज करके, ये बात सीख कर। अब मैं अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन हो जाता हूँ, तो देखिए मेरे पास वो पूरा कंप्लीट पैनल आ रहा है इसके ऊपर।